आदित्य यादव न्यूज़ 20 से। आज आपको ले चलता हूँ एक वरिष्ठ समाज सेवी विनीता राजपूत के पास, जो आज एक चाय आपके साथ कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं। हमारे नए मेहमान विनीता राजपूत जी। मैडम नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, तो जैसे मुझे मालूम हुआ कि आप बचपन आपका कहना चाहिए नरसिंहपुर मेरा जन्म गाडरवाड़ा का है और मैंने 5th तक वहीं मतलब अपना एजुकेशन रहा। जी। उसके बाद वैसे रहने वाले मैं इटारसी की हूँ, इटारसी जिला होशंगाबाद की हूँ। तो होशंगाबाद में आपकी आगे की शिक्षा दीक्षा हुई तो हाई बीए में तो शुरुआत तो ऐसा रहा कि मेरे जो पापा हैं वो फॉरेस्ट विभाग में डिप्टी रेंजर थे। जी। और उनकी वजह से स्कूली शिक्षा जो है मेरी अलग अलग जगह पर हुई। हाँ, तबादले होते हैं। हाँ, बस यही रहा। तो कहना चाहिए यदि 12 क्लास होती है तो मैं 12 ही साल अलग अलग जगह पर पढ़ी हूँ। मतलब जैसे कि हम लोग गाडरवाड़ा में, उसके बाद सुक्तवा जो कि इटारसी से लगा हुआ बैतूल ज़िले में, फिर उसके बाद हम लोग खंडवा चले गए तो 3-4 साल खंडवा में, और उसके बाद वापस फिर गाडरवाड़ा 11th-12th मैंने गाडरवाड़ा से किया, और उसके बाद कॉलेज की शिक्षा मैंने प्रॉपर इटारसी से ली। इटारसी होशंगाबाद में एक अच्छा स्थल भी है। हाँ जी, सलकनपुर माता। हाँ, सलकनपुर वहाँ का एक फेमस धार्मिक स्थल है। जी। और चूँकि होशंगाबाद तो अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जो कि नर्मदा का बहुत बड़ा घाट है वहाँ पर। मिडिल हाई शिक्षा के बाद आपने बीएससी एमए भी वहीं से किया? तो हाँ, मैंने बीएससी और एमए वहीं से किया है। कैसा रहा आपका कहना है एजुकेशन शिक्षा? बहुत बहुत अच्छा रहा सर। आपके साथ वाले उस टाइम पर तो क्या ना एजुकेशन और लाइफ का कहना चाहिए बड़ा ही प्रचलन था। आपने एमए किया तो आप शिक्षा के साथ साथ आप नौकरी पेशा में जा सकते थे। हाँ, प्रयास तो यही था और काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन शिक्षा मैंने मतलब शादी से पहले मैं पढ़ाने में लग गई थी, तो मैंने काफ़ी टाइम मतलब स्कूल में, अतिथि में भी और प्राइवेट स्कूल में कोचिंग वगैरह की। जी। तो बस इसी में टाइम निकल गया, थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया इस पर कि मतलब थोड़ा एजुकेशन को लेके और जॉब की तरफ। जी। बाकी मेरा बिजनेस में हमेशा से रुझान रहा है। जी। और आगे यहाँ पर मैंने फिर वही किया। अच्छा, नौकरी करते तो फिर आगे समाज सेवा का कार्य नहीं कर बात ये है कि नौकरी एक मतलब आप 8 घंटे की जॉब करते हैं तो फिर आप समाज के लिए फिर उतना समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि फिर आपको घर परिवार ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। मुझे जैसे विदित है कि आपके 4 भाई हैं और सबसे बड़े आप ही हैं। हाँ जी, मेरे 2 भाई और 2 बहनें और मैं उनसे सबसे बड़ी हूँ। जी। तो आप फिर घर में कैसे मैनेज करते रहे? नहीं सर, मेरा तो मैनेज हो जाता था, क्योंकि मैं घर में भी बराबर से अपना टाइम देती थी और अपने स्कूल वगैरह और जो भी एक्टिविटीज़ करती थी उसमें भी मैं अपना पूरा ध्यान देती थी। फिर आपकी शादी होने के बाद क्या रहा? जैसे सर है, गजन सर है, हाँ। शादी मैरिज के बाद फिर आपने सोचा नहीं कि आगे मुझे कुछ और भी करना चाहिए? आप हाउस वाइफ बनकर आप इतने बड़े कार्य कर रहे हैं। हाँ, जब मैं यहाँ आई तो सबसे पहली बात तो ये थी कि हमारा बहुत बड़ा परिवार था, ज्वाइंट परिवार था कहना चाहिए। ससुर जी थे, सासू माँ, देवर, ननंद, और उसके बाद मेरे दादा ससुर और उनके भी एक पिता मतलब साले जो यहीं रहते थे, जो सब 60 से ऊपर थे ज़्यादातर। तो यहाँ आने के बाद फिर सोच ही नहीं पा रहे थे कि जॉब कर पाएंगे। क्योंकि फिर उसके बाद जस्ट बच्चा, तो पूरा फैमिली में ही लगे रहे। लेकिन अब धीरे धीरे जो कि अब समय मिला, बेटा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, और घर में जो बुजुर्ग थे अब वो नहीं है। फिर भी आप एक हाउसवाइफ होने के नाते जॉइंट फैमिली में आपको इतना आशीर्वाद मिला। हाँ सर, और इतने कहना चाहिए, कभी कभी कहते हैं कोई परेशान होता है कि हमें फैमिली जॉइंट फैमिली नहीं है या बुजुर्ग का आशीर्वाद नहीं मिला। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। नहीं सर, बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि जो मेरे पिता लोग थे, मतलब मेरे ससुर जी और मेरे जो दादा ससुर जी जो मेरे साथ रहे, मतलब वो मेरे पूरा हेल्प करते थे। मतलब लगता ही नहीं था कि शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज इतने समाज में बिल्कुल सर, मेरे ससुर जी का ही आशीर्वाद है कि आज मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। आपका जैसे मालूम हुआ चेतना नवमंच से आप अध्यक्ष रहे हैं। हाँ, क्षत्रिय नवचेतना मंच है, जिसकी अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ। जिलाध्यक्ष है। हाँ, तो मैडम, जिलाध्यक्ष को लेकर एक रूढ़िवादी विचारधारा है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जहाँ का आपका एक स्टैंडर्ड है। फादर आपके वन विभाग में थे, तो एक अलग आपको कहना चाहिए इसको, एक अलग कहना आपका माहौल मिला। पर जब आप वहाँ एक अलग ही जगह से छोड़कर आपका एक विकास क्रांति को छोड़कर रूरल अर्बन एरिया में आए, तो आपकी शादी हुई, तो कैसे आपने यहाँ मैनेज किया?
सर ये तो थोड़ा सा रहा कि यहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग था। जी। जैसे कि हम लोग ऐसे बहुत खुले से, क्योंकि मेरे पिता हमें बहुत खुले विचारों के व्यक्ति रहे हैं, तो उसी तरीके से शिक्षा दीक्षा और जो वातावरण हमारा रहन सहन, जैसे मालूम हुआ पिताजी का मालूम हुआ कि वन विभाग में थे। हाँ, तो बड़े लाडले थे आप, बड़े प्यारे थे। बहुत सर। मैं कैसे मैनेज किया आपने? वही तो कि मैं जब यहाँ आई तो हमारे यहाँ जैसे बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा नहीं थी, पहली बात। और पापा जो है वो बहुत खुले विचार के हैं, क्योंकि मेरे घर में जो मेरी भाभियाँ लोग भी हैं तो वो बहुत फ्रैंक होकर रहती हैं, मतलब फ्री हो गया। तो यहाँ आई तो यहाँ थोड़ा सा था। जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि पिछले मतलब 7 साल तक मैं भी इतने घूंघट में भी रही हूँ यहाँ पर। जी। फिर धीरे धीरे मतलब ये एक चीज़ ये भी थी, मर्यादा को, सम्मान को, हाँ, भाव को देते हुए आज एक नारी शक्ति की जो आवाज़ बन के इतनी बुलंद नज़र में आ पाए हैं। जैसे आपके कई मंच चलते हैं। हाँ, अभी 2 दिन पहले मैंने देखा 2 अक्टूबर पे आपने कितना बड़ा आयोजन किया। बस स्टैंड पर सफाई, क्षत्रिय मंच का, और भी आपकी गतिविधियाँ हैं। रूरल अर्बन एरिया में महिलाओं को जाके आप शिक्षित करती हैं, जागरूक करती हैं। ये जो गतिविधि रूढ़िवादी विचारधारा उनको तोड़ के आप आगे ले जाती हैं, तो ये प्रेरणा कैसे आती है आपके पास? ये चीज़ थी कि करना तो मैं शुरू से ही कुछ अच्छा चाहती थी, मतलब घर के अलावा मैं समाज के लिए भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम नहीं था। लेकिन आज एक समय है मेरे पास, तो मैं सोचती हूँ कि अपने घर के अलावा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, या कुछ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर सकूँ। तो जितना मेरा प्रयास रहता है तो मैं अपनी कोशिश करती रहती हूँ। आज इतने सब प्रयास होने के बाद, मानव आयोग होने के बाद, कानून होने के बाद भी इतनी महिलाओं पर इतने दुराचार, अत्याचार हो रहे हैं, इनके ऊपर क्या आपका? सर ये जो चीज़ है वो बहुत सुनती हूँ या पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है कि आज समाज में महिलाएं या लड़कियां उतनी सुरक्षित नहीं हैं, जबकि आज उनको सुरक्षित करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। क्योंकि यदि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी या कुछ नहीं करेंगी तो देश के विकास में उनका भी उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का है। तो स्वाभाविक है कि ये चीज़ रोक होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कानून व्यवस्था है वो कानून तो बने हैं लेकिन उनका उतनी कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है। शायद यही वजह है कि एक केस में 8-8 साल लग जाते हैं। अपने सागर में आपने देखा शुरू से लेके अभी तक, हाँ, 2-2, 3-3 मंत्री होते हैं, सब व्यवस्था होती है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं विकास की योजनाएं ठप चल रही हैं। हाँ, तो आप अपने मंच से, आप अपने क्षत्रिय चेतना मंच से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 2-2, 3-3 मंत्री हमारे क्षेत्र से हैं, लेकिन क्षेत्र का उतना विकास नहीं हो पाया है। तो मैं उनसे ये प्रार्थना भी करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया वो इस तरह ध्यान दें थोड़ा सा इस तरफ कि हमारे यहाँ रोज़गार के अवसर पैदा हों, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर तो बहुत अच्छा है सागर में, देखा जाए तो और जगह की अपेक्षा यहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन के साधन हैं। परंतु शायद मंत्री लोग थोड़ी पहल करें तो यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे या कारखाने लग सकते हैं, जो लोग यहाँ से बाहर पलायन कर रहे हैं वो रुक सकते हैं। तो बस यही है कि यदि वो थोड़ा सा प्रयास करें और यहाँ कुछ अच्छे उद्योग धंधे स्थापित हो जाएं जिससे लोगों को यहाँ घर बैठे रोजगार मिल सके, तो वो यहाँ रहकर भी अपना काम कर सकते हैं। स्त्री और नारियों में आपने एक नई चेतना जगाई, जिसमें आपने स्वच्छता अभियान को लेकर और पौधारोपण को लेकर, बाकी कहना चाहिए आपने गंदगी की सफाई के विचार में लेकर, और ड्राइंग और पेंटिंग को लेकर, तो आपने फिर जो आपके हस्बैंड हैं उनका कैसा सहयोग रहा और कैसे आपने महिलाओं को इतना आगे प्रमोट किया? सर ये सहयोग तो इनका 100% इनका ही सहयोग है जिसकी वजह से मैं कुछ कर पा रही हूँ। वो भी अपना टाइम निकालते हैं और मेरा साथ देते हैं। तो हम लोग अभी मतलब वैसे तो क्षत्रिय समाज के अलावा मैं 2-3 ग्रुपों से जुड़ी हूँ जो कि निरंतर कार्य करते रहते हैं। जैसे हमारा एक मानवता एक प्रयास करके ग्रुप भी है, तो जिसमें हम लोग पूरे शहर में मतलब हमने इस बार बहुत सारे वृक्षारोपण किए, जितने जो पार्क हैं अपने अमृत पार्क से लेकर राम मनोहर लोहिया पार्क हो गया, और भी कई जगह हैं। गायत्री परिवार के साथ भी जुड़कर हमने बहुत सारे वृक्षों का रोपण किया है। और जो शहर में जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें साइकिलिंग वगैरह, साइकिल को प्राथमिकता दी जा रही है। हाँ, तो उसमें भी हम लोगों ने मतलब ये रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल का इस्तेमाल करें, और छोटे छोटे कामों के लिए लोग साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण भी कम होगा और दूसरी बात और भी चीज़ों की बचत रहेगी। वृक्षारोपण आपने किया, तो वृक्षारोपण के तहत में घटना घटी सागर शहर के अंदर, इसमें सागौन के पेड़ काटे गए RTO के पास। हाँ सर, उसमें कितने दुखित, कितना खेद
बहुत दुख हुआ सर, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि जब खास तौर से सागौन, मैं मेरे पिताजी की फॉरेस्ट विभाग में है, उनके सामने यदि कोई सागौन का काट देता था तो उनकी आंखों में खून उतरा। वो कहते हैं कि सागौन का जो पौधा होता है उसको बच्चे की तरह केयर की जाती है, तब जाके वो बड़े बड़ा होता है। तो जब सुनते हैं तो बहुत दुख होता है। जी जी, क्योंकि आपने वृक्षारोपण की बात की, उसमें एक मैसेज ये आ जाता है जी जी, जो आज इतने अनलीगल रूप तरीके से प्रकृति नेचर हो रही है। हाँ, जैसे कोरोना महामारी के चलते विषय बढ़ा था, उसमें आज जो भी औषधि ही कहना सबसे बड़ा रामबाण इलाज है। आज बड़े बड़े वर्ल्ड में, विश्व में बड़ी बड़ी संस्थाएं तैयारी कर रही हैं एक वैक्सीन की, तो वैक्सीन नहीं हो रही है, जिससे अपने होम्योपैथी की सबसे बेस्ट हो रही है। तो प्रकृति लौटो, प्रकृति की तरफ बन बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रकृति की तरफ तो लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि आज देखिए बड़ी बड़ी मतलब इतनी सारी दवाइयाँ थी वो फेल हो गई और लोग काढ़ा पीने लगे। जी जी, ठीक है ना, तो लोग आयुर्वेद की तरफ भी लौट रहे हैं, है ना। और वृक्ष, क्योंकि पेड़ पौधे, इनसे ही हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो इससे ये होता है कि यदि हम थोड़ा सा और प्रयास करें और हम आयुर्वेद की तरफ भी लौटेंगे तो इसमें हमें बहुत फ़ायदा होगा। और वृक्षारोपण तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि हम एक यदि पौधा कटता है तो हमें 10 पौधे लगाएं कम से कम, क्योंकि पौधा कट भी रहा है तो अपने को ज़रूरत है तो कट रहा है, लेकिन साथ साथ आप उसकी जगह आप 10 पौधे लगाइए। तो हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि किसी के बर्थडे हो या किसी की शादी की सालगिरह हो तो सब हम लोग एक पौधा गिफ्ट करते हैं लोगों को। और आपके अंदर महिलाओं को इतनी प्रेरणा चेतना देने का मतलब अंदर से भाव कैसे आ गया सर? वो क्या घटना हुई हो वैसे? घटना ऐसा है कि जैसे मैं खुद भी यहाँ मतलब अपने स्थित बुंदेलखंड में मतलब एक चीज़ देखती हूँ कि महिलाओं का भले ही बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो घर से नहीं निकल पाती हैं, या बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा रहती है तो वहाँ वो फाइट नहीं कर पाती हैं। और बहुत कुछ ऐसा देखती हूँ कि जहाँ बदलने की होनहार होने के नाते, हाँ, गुणवान होने के नाते फिर भी कहीं ना पीछे रह, हाँ, वो पीछे रह जाती हैं। तो या तो उनका पारिवारिक सपोर्ट नहीं रहता है उनको, या वो शायद दबी पहले से ही उनकी जो परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, या उनके घर का माहौल ऐसा रहा है कि वो उतना कुछ कर नहीं पाती हैं। तो बस मेरी ये प्रयास रहता है कि मैं कोशिश करूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को निकाल के लाऊँ। और इसी में मैंने क्षत्रिय नवचेतना मंच में भी बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा है कि भाई आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप कम से कम बाहर निकलो, हम महीने में एक बार बाहर निकलो और आप मीटिंग रखते हैं हम लोग कि आप कुछ नया कर सको, कुछ नया जान सको। मीटिंग का जैसे आपका स्थल तो शायद कांची रहा होगा? हाँ, भाई हम लोग कांची में हमेशा महीने में एक बार मीटिंग करते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं और उनसे जुड़ी समस्याओं को भी जानते हैं और प्रयास रहता है कि हम उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। पिछले समाज में और आज के समाज में जो परिवर्तन हुआ उसमें आपका क्या कहना है? ये तो है कि परिवर्तन तो हुआ है, धीरे धीरे लोग महिला मतलब बच्चियों को भी अब पढ़ाने लगे हैं और बड़ा मतलब परिवार में अपन देखते हैं कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए वो बाहर तक भेजने लगे हैं। तो ये परिवर्तन तो आया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग थोड़ा सा शिक्षा को लेकर बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज आने वाले समय से लेके जो पश्चिमी सभ्यता आज समाज पे भारी पड़ रही है, या उससे कहना चाहिए कुरीतियाँ या जो घटनाएं बनती सामने नजर आ रहा है। देखो, पाश्चात्य संस्कृति अपन इसलिए गलत मैं ज़्यादा नहीं मानती क्योंकि कपड़े से नहीं कुछ होता है, वो तो आदमी की सोच से होता है। आज अपन मतलब अपन ये कहते हैं कि चलो ये लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे शायद इसलिए इसके साथ रेप हो गया, लेकिन हम जो देखते हैं कि 6-6 महीनों की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है या एक 60 साल की वृद्धा के साथ रेप हो जाता है, तो वहाँ से उन कपड़ों का तो उससे कोई संबंध नहीं रहता ना। तो पाश्चात्य की चीज़ें कुछ अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बुरी है, लेकिन हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। टेक्नोलॉजी के लिए बहुत यूज तो करें पर मिसयूज ज़्यादा। हाँ, बस टेक्नोलॉजी बहुत विकसित है। आज से 10 साल पहले आप देखिए और आज देखिए, आज मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें जैसे मान लो बिजली का बिल ही भरना है तो हमें वहाँ दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन आज हर चीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम बहुत आगे आ गए हैं। जैसे कि अभी एक जो यूपी बरदाई में एक महिला के साथ बर्बरता हुई जिसमें पूरा वाल्मीकि समाज आक्रोशित रहा। आज सागर से लेके पूरे वर्ल्ड में 2 दिन इनने अपनी कार्य योजना बंद रखी, ठप रखी। तो इनसे लेके महिला तो महिला कोई भी समाज की हो सकती है। हाँ, ये चीज़ जो आई वहाँ बार बार ये लिखा जा रहा था कि दलित महिला। देखो, महिला तो महिला है, उसको किसी समाज से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यदि गुनाह कोई भी करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या वो ठाकुर, कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो अपराध बराबर उसको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस चीज़ को दलित या नहीं, हर आदमी के लिए आक्रोश का विषय है ये। जैसे प्रशासन ने बहुत सहयोग किया या उसका परिवार को कहना चाहिए कि कस्टडी में रखे रहे। मीडिया के लिए कुछ कहीं ना कहीं से
मैसेज नहीं पहुंचा। वहीं राहुल गांधी पहुंचे तो वहाँ प्रियंका गांधी पहुंचे, तो उनके साथ भी एक घटना की धक्का धुमी हुई। इसको लेकर आपका क्या मेरा ये राजनीतिक, हाँ, ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये राजनीतिक स्टंट है और मीडिया को मिलने देना चाहिए था। कम से कम परिवार की जो स्थिति थी वो अपन लोगों को क्लियर होनी चाहिए थी। ऐसी महिलाओं की आप आवाज़ कैसे बन के आगे आएंगे? बिल्कुल, यदि मुझे जहाँ भी लगेगा, थोड़ा सा भी गलत लगेगा तो मैं बिल्कुल खड़ी रहूँगी इस चीज़ के लिए। जी जी। मुझे जानकारी हुई कि अभी आप स्त्रियों के लेकर कई जो मानव घटित घटनाएं होती हैं, इसमें भी आपने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। तो आपको ये मैसेज कहाँ से मिल जाते हैं कि आज इस महिला के साथ ऐसा हुआ है? तो नहीं सर, वो क्या है कि अब सभी इतने ग्रुपों से अपन जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई न्यूज़ मिल ही जाती है। जब मिलती है तो प्रयास रहता है कि हम लोग जाएं और उससे मिलें और आगे कुछ उसके लिए कर सकें। आप हाउस वाइफ होने के नाते, इतना कार्य करने के नाते, आप इधर से लेके करीब 40 या 50 किलोमीटर जाकर आप इतना कहना चाहिए कैसे संघर्ष कर लेते हैं? इसके क्या से आता है? एक तो मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, जो हमेशा मतलब वो अपना काम छोड़ के भी मेरे साथ चले जाते हैं, और मैं जब भी कहीं जाना रहता है तो वो पूरा मेरा सहयोग करते हैं कि नहीं चलो मैं हूँ ना साथ में, तो हम लोग साथ में मतलब ज़्यादातर वो मेरी हेल्प कर देते हैं, तो मैं घर के अलावा भी बाहर का काम देख पाती हूँ। जैसे मालूम हुआ मुझे कि मानव एक प्रयास है आपका, जो हाँ, मानवता एक प्रयास, हाँ, प्रयास है, अभी उससे आप होके आ रहे हैं। हाँ सर, आज हम लोगों का संबोधित करके आ रहे हैं। हाँ, हम लोगों का ये मतलब हम लोग एक बार 4-5 महीने में एक बार मिलन समारोह रखते हैं, और ये साल हम लोगों ने मिलन समारोह रखा नहीं था। जी जी जी। तो पूरा प्रयास था कि जितने भी टीम के मेंबर हैं, कम से कम 100 से 150 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो हम लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो आज ये प्रोग्राम वहाँ रखा हम लोगों ने बागराज में, और सब लोगों को इन्वाइट किया। क्या मैसेज दिया उसने? समाज में बस यही है कि भाई जितना हो सके अपने घर के अलावा थोड़ा सा आप समय निकालिए। जहाँ भी आपको गंदगी लगती है, मैं तो अपने उसमें पर्स में एक ग्लव्स रखती हूँ, 2, जब भी ज़रूरत होती है ग्लव्स पहना, अपना काम किया। ये नहीं, देखो हर चीज़ प्रशासन के ऊपर नहीं छोड़ सकते अपन। उन्होंने कहा ये तो नगर निगम की है तो वो ही साफ़ करेगा, नहीं। तो हम जब भी हम लोगों को कहीं भी लगता है या कहीं हम देखते हैं कि पौधा सूख रहा है, तो हम प्रयास रहता है कि जाके अपना पानी दे दो, या कुछ भी ऐसा रहता है, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि जब भी जिसको जहाँ मौका मिले, किसी को कोसो मत, किसी की बुराइयाँ मत करो, आप खुद अपना सहयोग करो। इसमें जैसे आपने कहा सफाई, एक अंतर्मन की सफाई भी तो रहनी चाहिए। जैसे गांधी के विचार थे, हमारे शास्त्री जी के विचार थे। जी जी, तो इनको लेकर आप कैसा, जैसे उनने बैरिस्टर होते नाते, मतलब महात्मा गांधी के लिए गांधी व्यक्ति जानते, महात्मा गांधी जानते या नोट के द्वारा जानते हैं, उनकी भी हिस्ट्री इनको नहीं मालूम कि वो ये वर्ल्ड के बैरिस्टर थे और फर्स्ट नंबर थे। उनके साथ भी एक घटना हुई, जब जाके उन्होंने अपने पश्चिमी सभ्यता को त्यागा, कपड़ों को त्यागा, और उन्हें अपना एक कहना चाहिए एक सिंपल सी लाइफ जी, और खादी की धोती पहन के चक्रा चलाया। जी जी जी। तो इसमें आपका क्या विचार? नहीं, वो तो है ही। देखिए कि ये है कि बाहरी चीज़ें तो ठीक है भाई, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप अच्छा देखने की कोशिश करते हो, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि जो आदमी के अंदर होता है, यदि आप अंदर से अच्छे हैं तो आप हर चीज़ आपको अच्छी नज़र आएगी। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर की दुनिया के बारे में अच्छा सोचता है, तो उसको मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके के कपड़े पहने हो, क्योंकि जहाँ आदमी को काम करना है वो अपना काम करेगा ही। और महात्मा गांधी जी जो थे, वो इतने बड़े लेवल के होने के बाद वो एक सिंपल से कपड़े पहनकर उन्होंने आज पूरे भारतवर्ष में एक अलग झलक जगा दी थी आज़ादी की। तो उनकी जो प्रेरणा है वो तो हमेशा ही हम लोगों को मिलती रहती है, पढ़ के या देख कर जो सुनते हैं उनके बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है और कुछ नया करने की इच्छा जागृत होती है। उनका विचार था कि गांव ग्राम में ही बस्ती है, कहना चाहिए आत्मा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। आज आपके कार्य भी हमने देखे, गांव ग्राम में जाके भी आपने बहुत से कार्य, बननाथ बमोरी हो गई, चितौरा हो गया, और भी आजू बाजू कई गाँव में आपने बहुत से समाज को लेकर प्रयास, महिला समाज को लेकर प्रयास किए। तो ये कार्य की योजना कैसे तैयार करते हैं सर? गांव से क्या कि हम लोग भी गांव से ही जुड़े हुए हैं। हम लोगों का पास में ही गांव है, गौरझामर से लगा हुआ है सरखेड़ा, तो ये प्रॉपर मेरी हम लोगों की ज़मीन है, तो वो हमारा ससुराल है, तो मैं गाँव जाती भी रहती हूँ। और हम लोग जब आसपास कुछ ऐसा देखते हैं तो पूरा प्रयास रहता है, और लोग भी बहुत सपोर्टिंग रहते हैं। जैसे आप कोई अच्छा काम करने के लिए निकलिए, 4 लोग आपके साथ हो जाते हैं। तो ये कि यही रहता है कि आप अकेले कुछ नहीं करते हो, एक टीम के साथ मिलकर काम करते हो, और जब टीम काम करती है तो वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है। तो नमस्कार, आप देख रहे थे आज एक खास मुलाकात, एक चाय आपके साथ विनीता राजपूत जी के साथ। जी, थैंक यू सो मच।